हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी किस प्रकार से बाणासुर वो आगे बढ़ता बढ़ता कैलाश तक पहुंचता है। कैलाश में किस प्रकार से युद्ध करता है। कार्तिकेय जी स्वयं को पराजित घोषित करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने पिता के विरुद्ध नहीं खड़े होना चाहते। और वहाँ से कैलाश की ध्वजा लेकर बाणासुर निकलता है। महादेव उसे ये भी समझाते हैं कि ये ध्वजा तुम लेके जाओ, अपने भवन में ऐसी जगह लगाना जहाँ तुम्हें ये हर समय दिखाई दे, और ज्ञात रहे, स्मरण रहे कि जिस दिन ये ध्वजा गिरेगी उस दिन से तुम्हारा पतन आरंभ हो जाएगा। और इस बात से डरने की बजाय बाणासुर महादेव को धन्यवाद करता है कि माँ प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सचेत किया, और वहाँ से प्रस्थान करता है। और वहीं उन्हें परशुराम मिलते हैं आगे। फिर परशुराम जब बाणासुर से युद्ध करने लगते हैं तो फिर से परशुराम जी को बाणासुर के पीछे खड़े हुए महादेव नजर आते हैं, और उनका जो शस्त्र होता है वो उनके हाथ में रुका रह जाता है। वो युद्ध नहीं करते हैं। और इस बात को भी बाणासुर जैसा मूर्ख अपनी विजय समझता है और कहता है कि परशुराम आत्मसमर्पण कर दो, मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर लो। परशुराम फिर समझाते हैं। परशुराम कहते हैं चले जाओ बाणासुर, यहाँ से चले जाओ। महादेव ने तुम्हें शक्तियाँ दी हैं कि तुम अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बढ़ा सको, परंतु तुम उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आरंभ से देखो, जिस किसी ने भी त्रिदेवों के द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया है उसका सर्वनाश अवश्य हुआ है। तुम शुरू से लेकर आज तक का इतिहास देख लो, जिसने दुरुपयोग किया है उसका सर्वनाश हुआ है। बाणासुर कहता है दुरुपयोग? कैसा दुरुपयोग? कैसा दुरुपयोग? क्या यदि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करता हूँ तो क्या वो दुरुपयोग हो गया? आज तक तुम स्वयं को अजय मानते आए हो, आज तक। और आज यदि मैं स्वयं को अजय स्थापित करने जा रहा हूँ तो इसमें आपत्ति क्यों? मैंने बलराम को हराया, मैंने कार्तिकेय को हराया, मैं त्रिलोकाधिपति बना, तो तुम्हें आपत्ति क्यों? परशुराम कहते हैं मूर्ख बाणासुर, तुम्हें स्वीकार हो या ना हो, परंतु सत्य ये है कि किसी के साथ भी, जिस किसी को भी महादेव का संरक्षण प्राप्त हो उसे कोई पराजित कर ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ महादेव का संरक्षण है, उसके पीछे हर समय महादेव खड़े हुए नजर आते हैं सबको। तो तुम पर शस्त्र उठाएगा कौन? परंतु ज्ञात रहे तुम स्वयं सामर्थ्यवान नहीं हो, तुम में स्वयं में सामर्थ्य नहीं है हमें पराजित करने की। तुम सिर्फ विजयी अगर हो रहे हो तो महादेव की वजह से। क्या तुम्हारी शक्तियां पर्याप्त हैं तुम्हारे पास पर्याप्त शक्तियां जिससे तुम बलराम को, कार्तिको को या मुझे पराजित कर सको? इतने स्पष्ट शब्दों में भी समझाया परशुराम ने कि तुम्हें अगर विजय मिल रही है तो सिर्फ इसलिए कि महादेव तुम्हारे पीछे खड़े हैं और महादेव को देखकर हम अपने शस्त्र रख देते हैं। परंतु फिर भी बाणासुर को समझ नहीं आती, वो इतना बड़ा मूर्ख है। फिर कहता है प्रतीत होता है तुम ऐसे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करोगे, आओ युद्ध करो मुझसे। परशुराम कहते हैं मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा बाणासुर, मैं तुमसे युद्ध कदापि नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें तुम जैसे मूर्ख भक्त के संरक्षण के लिए महादेव को प्रकट होना पड़े। नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी वजह से महादेव को कष्ट नहीं दे सकता, महादेव मेरे आराध्य हैं। देखिए कितना फर्क है दोनों भक्तों में। परशुराम जी ने भी तो कितने वरदान प्राप्त किए हैं, उनको तो वो शस्त्र भी महादेव का दिया हुआ है जिसका नाम परशु है, जिसकी वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा था, क्योंकि ये सदैव उसको धारण करते हैं। परंतु देखिए इतने स्पष्ट शब्दों में कहने के बाद भी कार्तिकेय जी ने भी कहा और परशुराम जी ने भी कहा, लेकिन उस बाणासुर को कुछ समझ नहीं आता। परशुराम जी कहते हैं कि जो अपने आप से पराजित हो चुका हो, जैसे कि तुम, वो किसी और को खुद पराजित क्या करेगा? और महादेव तो ये स्पष्ट कह ही चुके हैं कि तुम्हारा वध
जिसके हाथों से पूर्व निश्चित है, उसका जन्म तो कब का हो चुका है, कब का हो चुका है, आज का नहीं, कब का हो चुका है, और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाणासुर कहता है, उत्तम, अति उत्तम, समझदार हो तुम परशुराम, समझदार हो। तुम मेरे सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लो। एक किस्म से तुमने कर ही ली है पराजय स्वीकार, तभी तो तुमने कह दिया कि तुम युद्ध नहीं करोगे। अब मैं अजय हूँ, अजय बाणासुर अजय, लोक त्रिलोकाधिपति बाणासुर अजय। इस प्रकार से अपने आप की तारीफ करता हुआ बाणासुर वहां से प्रस्थान करता है। मूर्खता की सीमा तो यहाँ पर पार हो गई है कि इतने लोगों के स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी कि तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम अगर विजयी हुए हो तो महादेव के कारण हुए हो, फिर भी उसे समझ नहीं आता और वो स्वयं के गुणगान करता हुआ प्रस्थान कर जाता है। वहीं दूसरी ओर उषा, आज हम थोड़ी सी बात उषा की भी करेंगे। आप जानते हैं कि उषा ने चित्रलेखा के द्वारा चित्र बनवा लिया, चित्र बन भी गया। जैसी जैसी चीज़ें उषा के मन में चलती गईं, जो उसने स्वप्न में देखी थी, वैसा चित्र बन गया। अब क्या किया, एक दिन रात को उषा और चित्रलेखा रात्रि के समय अपने महल से चुपचाप दोनों बाहर निकलती हैं, अपना अपना मुंह ढके हुए, और अपने वो वाले अश्रु नहीं लेती हैं, मतलब अश्व नहीं लेती हैं जो उनके महल में उपस्थित हैं, बाहर निकल जाती हैं। और चित्रलेखा वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ में से ऊर्जा प्रवाहित होती है और वहाँ पर दो अश्व खड़े हो जाते हैं। उषा अचंभित हो जाती है, कहती है, अरे चित्रलेखा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम में ऐसी शक्तियाँ भी हैं। चित्रलेखा कहती है, क्योंकि उषा कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और आज आवश्यकता पड़ी है तो मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखो, ये दो अश्व आ गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना है। तो उषा कहती है, पर तुम में ये शक्तियाँ कैसे आई, कब आई, तुम ये भी तो बताओ ना। चित्रलेखा कहती है, अभी बहुत समय मिलेगा उषा, हमें रास्ते में वार्ता करने का बहुत समय मिलेगा, अभी यहाँ से हम निकलते हैं। जैसे ही वो घोड़े की ओर अभी बढ़ती हैं कि वाणी का स्वर आ जाता है, उषा, इस प्रकार रात्रि में मुंह ढककर कहाँ कहीं जाने का क्या अर्थ है, क्या समझूं मैं तुम्हें। एक बार जब भवन से बाहर गई थी तो न जाने कितने व्यक्तियों से प्रभावित होकर लौटी, जिसके कारण तुम्हारे पिता स्वयं को सर्वशक्तिशाली और त्रिलोकाधिपति के रूप में स्थापित करने के लिए निकल पड़े, और न जाने अब तक कितने निर्दोषों की वो हत्या भी कर चुके होंगे। और अब तुम दूसरी बार, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी समस्या का निमित्त नहीं बनने दूंगी। पहले भी ये जो समस्या खड़ी हुई है निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, ये तुम्हारे कारण हुई है। अब मैं तुम्हें और निमित्त नहीं बनने दूंगी, बिल्कुल भी मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, और तुम कभी जाने का प्रयास भी मत करना। इतना याद रखना चित्रलेखा, तुम भी, आज तो तुम इसे बाहर लेकर जा रही थी क्योंकि ये अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। यदि तुमने फिर कभी उषा को महल से बाहर ले जाने का प्रयास भी किया तो इस भवन में वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन। देखिए, वो तो मंत्री की बेटी है चित्रलेखा, वो तुरंत क्षमा मांग लेती है, क्षमा करें महारानी, क्षमा करें, आज के पश्चात ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे कि आपको किसी भी तरीके से आपको दुख हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और ये कहकर उषा तो वहाँ से चुपचाप अंदर प्रस्थान कर जाती है, और उषा उषा के साथ साथ चित्रलेखा भी प्रस्थान कर जाती है। परंतु चित्रलेखा और उषा रात्रि में जब फिर इकट्ठे मिलते हैं तो उषा के कहने पर चित्रलेखा स्वयं अकेले प्रस्थान कर जाती है। क्योंकि चित्रलेखा के महल से बाहर जाने में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो मंत्री की पुत्री है, लेकिन उषा नहीं जा सकती थी। परंतु उषा के कहने पर उस राजकुमार की खोज में चित्रलेखा जो है वो निकल पड़ती है। कहाँ, किस दिशा की ओर, द्वारका की ओर, क्योंकि उसे बिल्कुल पूर्व निश्चित, क्या उसे पूर्व ज्ञान है कि जिस प्रकार का बाजूबंद उसने लगाया हुआ है राजकुमार ने, और जिस प्रकार से पीताम्बरी धारण करी हुई है, पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, वो ज़रूर यदुवंशियों का ही राजकुमार है। और ईशा की, मतलब इस प्रकार उषा की इच्छा पूर्ति हेतु वो वहाँ से चली जाती है और सीधी पहुँचती है द्वारिका। पूरा महल छान मारती है, उसे कहीं ऐसा राजकुमार नहीं दिखता। सोचती है कि मैं क्या करूं, शोनितपुर जाऊं, वापस जाऊं, या भी राजकुमार को और ढूंढूं। लेकिन तभी उसे राजकुमार दिख जाता है जो अपने
ताऊ श्री के साथ, तात श्री के साथ, अपने बड़े पितृ के पिता के साथ गदा युद्ध का अभ्यास कर रहा होता है। उसकी ताकत, उसकी शक्तियाँ देखकर वो इतनी खुश होती है, उसको वो यही सोचती रह जाती है कि यदि उषा ने इसे पसंद किया है तो यही। और उसका नाम था अनिरुद्ध, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध। आप जानते हैं कि उनके पहले पुत्र प्रद्युम्न और दूसरे अनिरुद्ध थे, तो ये अनिरुद्ध की बात कर रही हूँ मैं। अब उसे पता चल जाता है चित्रलेखा को कि यह अनिरुद्ध है। अब उसके मन में एक ही विचार है कि अब अनिरुद्ध को वो शोणितपुर लेकर जाएगी। वो वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगती है, प्रतीक्षा करने लगती है कि कब अनिरुद्ध अकेले हों और कब वो उनको लेकर प्रस्थान करे। उधर बाणासुर वो शोणितपुर पहुंच जाता है, घमंड में चूर, घमंड में चूर। पहले तो जाकर अपने महल के जहाँ पर एक छज्जा होता है, जहाँ पर खड़े होकर वो अपने राज्य को निहारता है, उसके बिल्कुल सम्मुख वो ध्वजा जो है स्थापित करता है, महादेव के द्वारा जो कैलाश पर उसे प्राप्त हुई थी। और इतना घमंड में चूर रहता है, हर समय उस ध्वजा को निहारता रहता है। और अपने घमंड में अपनी वाणी को भी, वाणी जाओ कह दो अपनी अपनी पुत्री से कि तुम्हारे पिता त्रिलोकाधिपति बन गए हैं, सबको परास्त करके आए हैं। तुम जिन्हें जिन्हें बलशाली कहती हो, चाहे वो कार्तिकेय हैं, चाहे वो बलराम हैं, चाहे वो परशुराम हैं, सबको मैं पराजित करके आया हूँ, जाओ बता दो अपनी पुत्री को। वाणी मन ही मन में क्षमा याचना करती है भगवान से कि हे प्रभु, हे स्वाम प्रभु, हे महादेव, मुझे क्षमा करना, मेरे स्वामी को भी क्षमा करना। ये अभी तक नहीं समझ पा रहे कि ये उन्हें पराजित करके नहीं आए हैं, उन्होंने आपके आशीर्वाद का, आपके वरदान का मान रखने के लिए अपनी पराजय स्वीकार करी है। मेरे स्वामी को नहीं समझ आ रहा, आप क्षमा कर दीजिए। और वाणी फिर क्षमा मांगती है। उधर महादेव ध्यान में होते हैं। नहीं, उधर क्या होता है कि अचानक कार्तिकेय जी वो कहते हैं कि पिताजी, मैं कुछ समय के लिए एकांत में जाना चाहता हूँ। महादेव फिर कहते हैं कि पुत्र, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा तुम्हारे किसी भी निर्णय में, मेरा कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ, मैं आज भी हस्तक्षेप नहीं हुआ करूँगा। तो फिर कार्तिकेय जी कहते हैं, तो फिर पिताजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं कुछ समय के लिए एकांत में जाकर ध्यान करना चाहता हूँ। महादेव की स्वीकृति मिल जाती है। माता पार्वती की ओर देखते हैं तो माता पार्वती की भी स्वीकृति दे देती हैं, और उस समय कार्तिकेय जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दोनों माता पिता ने, यानी कि महादेव और माता पार्वती ने स्वीकृति तो दे दी, पर मन ही मन वो बहुत दुखी हैं। मन ही मन वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका पुत्र उनसे दूर हो। परंतु वो ये भी जानते हैं कि इस समय कार्तिकेय जी की मनस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उन्हें यहाँ रोकना उचित नहीं है। और ये तो सर्वविदित है कि जब हमारी मनस्थिति ठीक ना हो और हम कुछ समय के लिए ध्यान में बैठ जाएं, तो हमें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। इसीलिए महादेव और माता पार्वती ने रोका नहीं और कार्तिकेय जी को जाने दिया। उनके जाने के बाद महादेव ध्यान में बैठ जाते हैं। माता पार्वती, जो कि बेशक उन्होंने रोका नहीं, लेकिन वो अत्यंत क्रोधित हैं बाणासुर के ऊपर, और इस वजह से वो क्रोध में आके तांडव करने लग जाती हैं। इतना जबरदस्त तांडव नृत्य करती हैं वो कि महादेव का ध्यान टूट जाता है। महादेव वहीं बैठे बैठे पहले कहते हैं, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पार्वती, तुरंत शांत हो जाओ। परंतु माता पार्वती के क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। उनके नृत्य, क्रोध से परिपूर्ण नृत्य का नतीजा ये निकलता है कि जगह जगह धरती पर ज्वालाएं फूटने लगती हैं। महादेव फिर कहते हैं, पार्वती शांत, यदि वो ऊर्जा पुनः उत्पन्न हो गई तो संसार का अहित निश्चित हो जाएगा। विनाश रोकने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा, इसी क्षण शांत हो जाओ पार्वती। परंतु माता पार्वती नृत्य करती रहती हैं, करती रहती हैं। अंततः महादेव को वहाँ से उठकर उस कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है जहाँ पर माता पार्वती नृत्य कर रही थी। और महादेव जोर से चिल्ला कर बोलते हैं, पार्वती, अपनी ऊर्जाओं को शांत करो, अपनी ऊर्जा जो तुम्हारी यहाँ से प्रसारित हो रही है उसे शांत करो। माता पार्वती रुक तो बेशक जाती हैं, परंतु उनके अंदर क्रोध से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है वो विनाश का कारण बनने लगती है धरती पर। परंतु महादेव तुरंत अपनी ऊर्जाओं के द्वारा उनका प्रेक्षणपण करके माता पार्वती के हृदय में उनको शांत करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को शांत करते हैं। महादेव कहते हैं कि जो ऊर्जा तुम्हारे कारण उत्पन्न हो रही है पार्वती, वो कोई भी विनाशकारी रूप धारण कर सकती थी, कोई भी विनाशकारी रूप, इसीलिए मुझे तुम्हें शांत करना पड़ा।
तुम जानती हो कि पूर्व में भी ऐसी शक्तियों के उत्पन्न होने से बहुत प्रलय आई है, बहुत विनाश हुआ है। और सबसे अधिक अगर किसी के ऊपर उसका असर हुआ है तुम्हारी इस ऊर्जा का, तो वो प्रभाव पड़ा है सबसे ज़्यादा हमारे अपने परिवार पर, अपने परिवार पर। तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां सदैव हमारे समक्ष उत्पन्न हुई हैं और हमने सदैव एक दूसरे का साथ देते हुए उन परिस्थितियों का अंत किया है। मैं जानता हूँ पार्वती, पुत्र के वियोग में तुम्हारा व्यथित होना जायज़ है और मैं उसे मान्य भी करता हूँ। मैं मान्य करता हूँ कि तुम यदि परेशान हो तो मैं तुझे मान्यता प्रदान करता हूँ, किंतु कार्तिकेय को अपने निर्णय लेने से पूर्व हम उसे कुछ नहीं कह सकते थे, निर्णय लेने के बाद भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अपने निर्णय की उसे पूर्ण स्वतंत्रता हमने प्रदान की है। उसे पूर्ण अधिकार है निर्णय लेने का। तो जब उसे पूर्ण अधिकार है पार्वती, तो हम उसे क्यों रोकें, किस कारण रोकें? कम से कम तुम इतना तो सोचो पार्वती, तो सोचो पार्वती, तो सोचो पार्वती। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, माँ का हृदय पीड़ा समझ सकता है, कारण नहीं। वो पीड़ा समझ रहा है और मेरी पीड़ा यही है कि मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया है। और स्वामी, ये तो उसके जन्म से होता आया है, जन्म से बार बार उसे हमसे अलग होना पड़ा है, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ, लेकिन हमसे अलग होना पड़ा है। क्या दोष है उसका स्वामी? हम आपसे पूछते हैं, क्या दोष है स्वामी उसका? क्या उसे पीड़ा नहीं होती होगी हमसे अलग होने की? आपके द्वारा दिए वचन का मान रखने हेतु उसने अपनी पराजय स्वीकार करी। वचन तो आपने दिया, वचन किसने दिया था? वचन तो आपने दिया, परंतु दंड, दंड एक माँ को और एक पुत्र को भुगतना पड़ रहा है। स्वामी, दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय का कैलाश से दूर जाना ना तो कार्तिकेय के लिए अहितकारी है, ना ही तुम्हारे लिए अहितकारी है। ये वो प्रक्रिया है पार्वती जो हमारे जीवन में हमें कार्तिकेय के महत्व का बोध कराएगी और कार्तिकेय के जीवन में हमारी महत्ता का। हमारा पुत्र अत्यंत संवेदनशील है पार्वती, अत्यंत संवेदनशील। उसका दूर जाना, एकांत में रहना, उसे उसके मन में उत्पन्न हो रहे विचारों का विश्लेषण करने का और समझने का अवसर प्रदान करेगा। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे उसकी शंकाएं दूर होती हैं, तुमने सोचा है कि वो उतना ही ज़्यादा सत्य के समीप आता है, उतना ही वो शांत हो जाता है। हमें अपने वीर पुत्र पर गर्व होना चाहिए, गर्व। उसने जो कुछ किया है उसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है पार्वती, बहुत ही साहस की आवश्यकता है। एक संपूर्ण योद्धा जो जानता है कि वो दुनिया में हर किसी को पराजित कर सकता है, उसके लिए अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। तो तुम्हें ये तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र कितना साहसी है, कितना वीर है। माता पार्वती कहती हैं, हमें अपने पुत्र पर गर्व है, गर्व है, परंतु यदि गौरवान्वित होने के लिए हमें ये मूल्य चुकाना पड़े, उसे हमसे दूर होना पड़े, ये हमें स्वीकार्य नहीं है स्वामी, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, कार्तिक शीघ्र लौटेगा पार्वती, वो अवश्य लौटेगा, शीघ्र लौटेगा, अवश्य लौटेगा। और ये बात तुम भी भली भांति जानती हो। बस उसे थोड़ा समय दो, उसे थोड़ा समय दो, मैं स्वयं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। मुझ पर तो विश्वास है, मैं लेकर आऊंगा। माता पार्वती कहती हैं, किंतु स्वामी, अब देवताओं का सेनापति किसे नियुक्त किया जाएगा? कौन बनेगा अब कार्तिकेय के स्थान पर देवताओं का सेनापति? किसमें इतनी सामर्थ्य है? महादेव कहते हैं, कार्तिकेय ने कर्तव्य परायणता का एक ऐसा उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि अब उसके स्थान पर किसी को भी देव सेनापति नियुक्त करना होगा, तो उसे इस पद को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करना होगा। और ये कार्य कोई भी साधारण कार्य नहीं है, ना ही कोई साधारण पुरुष ये कार्य कर पाएगा। अब यहाँ पर यदि माता पार्वती के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पर स्वर्ग में भी यही चर्चा चल रही है कि अब सेनापति कौन बनेगा। तो पवन देव कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि हम में से किसी में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम कार्तिकेय जी का पद संभाल सकें। अच्छा तो ये होगा कि हमें कार्तिकेय के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, जब कार्तिकेय जी लौटेंगे तो हम उन्हें पुनः उस पद पर बिठा देंगे। तब तक वो पद अगर रिक्त भी रहता है तो रिक्त रह जाए, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। देव गुरु कहते हैं फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क अवश्य पड़ेगा। सेनापति का रक्त पद जो है वो रिक्त नहीं रखा जा सकता। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सेनापति नियुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी, और कुछ हो ना हो, कम से कम बाणासुर इसका लाभ इस समय अवश्य उठाएगा, अवश्य उठाएगा। पर अभी तो समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि आखिर इस पद को संभालेगा कौन, कौन संभाल सकता है इस पद को। तभी अग्निदेव खड़े हो जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि मैं महादेव से भेंट करने गया था, और जब कार्तिकेय बाणासुर का युद्ध हो रहा था, मैं उस समय महादेव के साथ था। मैंने महादेव के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि मेरी सहायता की जब भी आवश्यकता हो तो मैं तत्पर रहूँगा। मैं किसी भी दायित्व को उठाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि देवराज इंद्र मुझे अवसर प्रदान करें, मुझे अधिकार दें, तो मैं बाणासुर को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में इंद्रदेव ने अग्निदेव ने ये बात सबके समक्ष रखी कि वो सेनापति का पद स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। इंद्रदेव कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है देवगुरु, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैंने ये विचार किया है कि मैं महादेव से कहूँगा वो ही मेरा मार्गदर्शन करें। महादेव मुझे जो कहेंगे मैं वो कर लूँगा। जैसे ही ये बात इंद्रदेव करते हैं, देव गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अब तो हर एक बात से उन्हें ये एहसास हो रहा है कि इंद्रदेव वाकई ही बदल गए हैं। देवगुरु कहते हैं उत्तम, अति उत्तम देवराज, अति उत्तम। इंद्रदेव कैलाश पहुंच जाते हैं और वही प्रश्न करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब सेनापति किसको निर्धारित करूं। तो महादेव कहते हैं देखो, देव सेनापति के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये निर्णय केवल और केवल तुम्हारा होना चाहिए इंद्र, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। इंद्रदेव कहते हैं प्रभु मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु अग्निदेव ने इच्छा व्यक्त की है, तो क्या मैं अग्निदेव को। महादेव कहते हैं मैंने कहा ना, निर्णय केवल तुम्हारा होना चाहिए, किंतु स्मरण रहे देव सेनापति के पद पर जिसे भी नियुक्त करो वो इस पद की गरिमा का मान रख सके, इतना ज़रूर होना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि अग्निदेव ही विकल्प हैं और कोई विकल्प तुम्हें नहीं सूझ रहा, तो यही उचित है, तुम अग्निदेव को सेनापति नियुक्त कर दो। और इस प्रकार से ये बात तय हो जाती है कि अब अग्निदेव जो हैं कार्तिकेय जी के स्थान पर देव सेनापति बनेंगे। वहीं बाणासुर हर समय कैलाश पे खड़ा हुआ उस ध्वजा को, कैलाश से लाई हुई ध्वजा को निहारता रहता है, अपने महल में खड़ा होकर हमेशा निहारता रहता है। एक दिन उषा आती है, उषा के बोलती है पिताजी आप इस ध्वज को हर समय क्यों निहारते रहते हैं। बाणासुर कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारे पिता के सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण है, इसीलिए मैं इसे निहारता रहता हूँ। उषा कहती है नहीं पिताजी, नहीं, ये आपके सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आपको स्मरण कराते रहने का प्रतीक है कि आपसे शक्तिशाली कोई और भी है, जिससे एक दिन आपका सामना अवश्य होगा। और यही सत्य भी है, आप जिसे अपनी महानता का ध्वज समझ रहे हैं, वास्तव में वो आपके पतन का सूचक है पिताजी, और आपको उसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इतने कटु शब्द सुनकर बाणासुर क्रोधित हो जाता है। उषा, तुम्हें अपने पिता से ऐसे बात करने की कभी भी मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए किया है, कि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे पिता से ज़्यादा शक्तिशाली और लोग भी हैं, तो मैंने जो किया वो मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने कुल के सम्मान को बढ़ाने के लिए किया। उषा कहती है आपका महत्व मेरे जीवन में जो था ना पिताजी, वो सदैव रहेगा। वो महत्व जो था वो कभी कम नहीं हो सकता, कभी बदल नहीं सकता। जो कल था वो आज भी है, और उसके लिए आपको त्रिलोकाधिपति बनने की कोई आवश्यकता तो थी ही नहीं। आप तो पहले भी मेरे पिता थे और आप आज भी मेरे पिता ही हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई हानि पहुँचे।
आपको ज्ञात नहीं है पिताजी, किंतु आपसे ज़्यादा आपकी चिंता मुझे और माँ को रहती है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी से भी शत्रुता ना रखें? किसी से भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कार्तिकेय हो जो कि मेरे भ्राता समान है, या फिर परशुराम जी हों, या कोई अन्य राजा हो, देवता हो, गंधर्व हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, या फिर यदुवंशी हो। बाणासुर कहता है, सुनो पुत्री, मेरी शत्रुता किसी से नहीं है, केवल उन यदुवंशियों के सिवा। और उनसे संधि, यदुवंशियों से संधि, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उन्होंने मुझ पर पुनः आक्रमण किया तो मैं उन्हें पुनः पराजित कर दूंगा। मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन यदुवंशियों से मैं मित्रता भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे शत्रु हैं और सदैव रहेंगे। उषा चुप होकर वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, क्योंकि उषा तो जानती हैं कि जिससे वो मन ही मन में प्रेम करने लग गई हैं वो तो है तो यदुवंशी ही। क्योंकि जैसा कि चित्रलेखा ने उसे बताया था कि इस मयूर पंख को धारण करना और पीताम्बर धारण करना ये यदुवंशियों की ही निशानी है। परंतु वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। वहीं अग्निदेव जो है वो आभार प्रकट करने के लिए कैलाश पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस पद को ग्रहण करूं, इससे पहले मैं आपका और माता का आशीर्वाद चाहता हूं प्रभु। महादेव कहते हैं कि जो अधिकार तुम्हें मिलेंगे वो इस पद के दायित्वों की पूर्ति हेतु हैं। इस बात का तुम्हें सदैव स्मरण रखना होगा। ये दायित्व केवल और केवल पद की गरिमा को, पद के दायित्वों को पूर्ण करने हेतु मिलेंगे। इन अधिकारों को अपने निजी अधिकार समझने की भूल कभी मत करना अग्नि, कभी मत करना, जो आज तक बहुत से लोग कर चुके हैं। माता पार्वती भी कहती हैं, अग्निदेव, हमारे पुत्र ने जिस प्रकार इस पद को निष्ठा से, समर्पण से प्रतिष्ठित किया है, आप भी इस पद का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। अग्निदेव कहते हैं, अवश्य प्रभु, अवश्य माता। और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती, मैं जो सोच रहा हूँ ना, तुम मेरा चेहरा देख रही हो, तो तुम मुझसे प्रश्न करो, उससे पूर्व मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे मन में इस समय चल रहा है कि यदि अग्नि सात्विक हो तो वो पवित्र करती है। आप जानते हैं सात्विक अग्नि क्या होती है। जब हम ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जब हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो वो अग्नि सात्विक होती है। और जब वो सात्विक हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं इस प्रकार से, तो वो हर चीज़ को पवित्र कर देती है। महादेव कहते हैं, परंतु यदि अग्नि असात्विक हो तो वो नाश करती है। यानी कभी किसी के घर में आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, या चिता भी जलती है, तो उस देह का वो खत्म कर देती है, देह को 5 तत्वों में मिला देती है, उसका नाश कर देती है। तो अग्नि जो है वो अग्नि होते हुए भी दोनों प्रकार के कार्य करती है, सात्विक भी और असात्विक भी। अब महादेव का इशारा किस और था, ये बात माता पार्वती समझ गईं। उधर दूसरी ओर गणेश जी, जो पूर्ण रूप से शांत हैं, ना वो किसी बात की चर्चा कर रहे हैं, ना वो किसी बात का प्रतिरोध कर रहे हैं, शांत बैठे हैं एक अलग जगह पर जाकर। महादेव वहाँ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गणेश, ये पहली बार है कि कैलाश पर इतना कुछ घटित हो गया और तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, तुम कुछ कह ही नहीं रहे। बाणासुर यहाँ आया, तुमने उसका सामना नहीं किया। कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चला गया, तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। और तुम इतने निर्विकार क्यों हो गए हो पुत्र? तुम कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है तुम उसे देख रहे हो, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। गणेश जी कहते हैं, मैं यही सोच रहा था पिताजी कि आपने अभी तक मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, जबकि मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पिता को पूर्व ज्ञात नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे हर एक उत्तर के बारे में जानते हो। महादेव कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी माता अति क्रोधित हुई, कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चला गया, तो तुमने कोई भावनाएं क्यों नहीं उत्पन्न करी पुत्र? क्यों तुम इतने निर्विकार से और शांत बैठे रहे? गणेश कहते हैं, सत्य तो ये है पिताजी कि मैंने इस पर विचार ही नहीं किया। मुझे ज्ञात था
कि यदि मैं विचार करने बैठता तो मैं द्वंद्व में फंस जाता, मैं कुछ न समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मुझे तो तकलीफ़ इस बात की भी थी कि आपने वरदान दिया और भैया ने अपनी पराजय स्वीकार करी। ये दोनों बातों की मुझे तकलीफ़ थी। मुझे तकलीफ़ आपके लिए भी थी कि आपने वरदान क्यों दिया। मुझे दुख इस बात का भी था कि भैया ने कैलाश क्यों छोड़ दिया अपनी पराजय स्वीकार करके। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी ने जो कुछ किया है वो अपने दायित्व की पूर्ति हेतु किया है। आपने बाणासुर को वरदान दिया क्योंकि भक्त के प्रति यही आपका दायित्व था, और भैया ने जो किया वो न केवल एक सेनापति का दायित्व बल्कि इसलिए भी किया कि देव सेनापति के पद के साथ साथ किसी और की परीक्षा होनी निश्चित है कि इस पद को कार्तिकेय भैया के सिवा क्या कोई और भी संभाल सकता है। उन्होंने इस वजह से भी इस दायित्व को स्वीकार किया। महादेव कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि कार्तिकेय के स्थान पर यदि कोई और होता तो क्या वो भी यही करता? तो गणेश कहते हैं, अवश्य पिताजी, अगर भैया के स्थान पर कोई और होता तो वो भी यही करता, क्योंकि महादेव से युद्ध करने का साहस कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। परंतु महादेव कहते हैं, किंतु तुमने तो मुझसे युद्ध किया था पिता, पुत्र, तुमने तो मुझसे युद्ध किया था मेरे पुत्र। अब आगे गणेश जी इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम चर्चा करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।